ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, a resistor of 20 ohm, capacitor of reactance 25 ohm, inductor of reactance 45 ohm are connected in series. तो basically this is a LCR series. आपका connected है inductor and the capacitor and the resistor. They are connected to an AC source. This is 220 volt at 50 hertz. रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 20 ओम, कैपेसिटर की रिएक्टेंस जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है आपका 25 ओम, इंडक्टर की रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस X डिनोटेड बाय XL वो है 45 ओम। करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट आपसे पूछा है एंड द फेस एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेस एंगल है वो आपसे पूछा गया है इस केस में। ओके, सो सबसे पहले द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ऑल दीज, द रजिस्टर, द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ये LCR सीरीज सर्किट में वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज इम्पीडेंस मींस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द inductor, capacitor and the resistor in the LCR series circuit is Z is equal to रहता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, इधर आप लिख सकते हो XL माइनस XC द होल स्क्वायर। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इन सब की वैल्यू आपको पता है। R इज 20 स्क्वायर, XL है आपका 45 माइनस 25, तो 45 माइनस 25 द होल स्क्वायर विच इज 20 द होल स्क्वायर, तो आएगा 22 स्क्वायर। सो 20 रूट 2 है इम्पिडेंस ओम। ओके, ये आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं। इम्पिडेंस आ गया यूजिंग ओम्स लॉ। लेट्स कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट विच इज V बाय R। R यहाँ पे इम्पिडेंस है, तो V इज 220, दिस इज 20 रूट 2, ये कैंसिल हो गया 11। सो 11 रूट 2 बाय 2 आप बोल सकते हो एम्पियर। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, ओके करंट आपसे पूछा है, तो करंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 11 2 से कट जाएगा ये 5.5। सो 5.5 रूट 2 की वैल्यू लेते हैं 1.414। सो that gives me 5.5 into 1.414 is equal to हो जाएगा 7.777। तो 7.78 उसको लिख सकते हैं। सो इसकी जो वैल्यू है ये आई है 7.777 एम्पियर विच इज इक्वल टू 7.8 एम्पियर। तो करंट तो आपका आ गया 7.8 एम्पियर। So we have these options. Now let's find out the phase angle between the current and the voltage. A phase angle, अगर if you have to find the phase angle between the current and the voltage, तो आपको phasor diagram पता होना चाहिए, and tangent of the phase angle is given by the formula XL minus XC by R। ये formula रहता है। XL आपका 45 है minus 25, this is 20, तो 20 by 20 gives me 1, tan 5 आ गया 1। Now we know that tan of 45 is 1, so phase angle is 45 degree। Phi, that is the phase angle is equal to 45 degree। तो करंट था आपका 7.8 and phase angle is 45 degree। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सेकंड वन, 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री।